बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने हमें अगेन एक इक्वेशन दी है, हमने इसको सॉल्व करना है और इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। और कहता है कि आपने बताएं कि इसके अंदर कौन सी कंडीशन यूज़ हो रही है। आप जस्ट डिस्क्रिमिनेंट लेंगे और लास्ट में जो बनने वाली फॉर्म होगी आप बताएंगे कि वही उसकी कंडीशन है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आपने इसका स्क्वायर ओपन किया तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर है। पहली का स्क्वायर आपके पास m स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरी का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। a आपके पास a की जगह पे mx है एंड b की जगह पे आपके पास c है। अब और आपने क्या लिख दिया, -4ax इज इक्वल टू 0। ये वाला एज इट इज़ आ गया और ये आपने इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब सबसे पहले आप x स्क्वायर वाली वैल्यू को लिखें m स्क्वायर x स्क्वायर, फिर उसके बाद आप x वाली वैल्यूज़ को लिख लें प्लस 2m cx माइनस 4ax और उसके बाद आप कांस्टेंट वैल्यू को प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया जी। आपने पहली टर्म x स्क्वायर वाली बना ली। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है प्लस और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 2mc बच गया एंड -4a और इन दोनों में से आपने क्या कर लिया x को कॉमन ले लिया प्लस आपके पास c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया जी। अब आपने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है और वो आपको लेना आता है। वो आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास ये भी इक्वल रूट्स हैं तो आपके पास इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, हमें पता है कि या आपने लिख दिया कि रूट्स आर इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास वो इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0 के। अब आपने इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो आपके पास b की वैल्यू क्या है 2mc माइनस 4a। इस सारे का आपने स्क्वायर लेना है -4a की जगह पे आपके पास है। पहले आपने a b और c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, लिखना है। पहले आप लिख लें इसलिए बेहतर होगा। आपने यहाँ पे क्या कर लिया, एस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से आप a b और c की वैल्यूज़ लिख लें। a की वैल्यू है आपके पास m स्क्वायर, b की वैल्यू है आपके पास 2mc माइनस 4a एंड c की वैल्यू है आपके पास c स्क्वायर। a b c आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं तो आप इसको कैपिटल a b c के साथ डिनोट कर लें, a b एंड c। अब डिस्क्रिमिनेंट आपने लिखा तो वो भी आप कैपिटल में लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दें, सॉरी यहाँ पे कैपिटल a एंड c आ जाएगा। अब आप a b और c की वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास 2mc माइनस 4a इस सारे का क्या है होल स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का a की जगह पे आपके पास m स्क्वायर आ जाएगा एंड c की जगह पे आपके पास c स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या किया, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपके पास कोई ना कोई गिवन कंडीशन बन जाए। अब आपने इस सारे का स्क्वायर ओपन कर लिया, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का, पहली माइनस दूसरी मतलब कि पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर है तो आपने इसको ओपन किया तो 2mc का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर क्या है 16a स्क्वायर आ जाएगा। दरमियान में माइनस है -2a की जगह पे आपके पास 2mc एंड b की जगह पे आपके पास 4a आ गया जी। उसके बाद आपके पास -4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया जी। यहाँ पे इक्वल टू 0 है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 माइनस का 16m a c, उसके बाद -4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। 4m स्क्वायर c स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी बचने वाली वैल्यू 16a स्क्वायर माइनस 16
एम सी ए लिख लें या एम ए सी लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़ इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने 16a कॉमन लिया तो अंदर आपके पास बच गया यहाँ से a माइनस यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, 16a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया आपके पास एम सी इज इक्वल टू 0 आ गया जी। अब आपके पास दो कंडीशंस बन गई, एक आपके पास 16a इसको आपने इक्वल टू 0 रख लिया और दूसरी है आपके पास a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा तो 0, एक वैल्यू आपके पास a की 0 आ गई और यहाँ से ये माइनस क्या उधर जाके प्लस का एम सी, ए की एक वैल्यू आपके पास 0 आ गई एंड दूसरी वैल्यू आपके पास एम सी आ गई और यही इसके गिवन कंडीशंस हैं। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है और कहता है कि आप इसको, ये आपके पास इक्वल है, देन आपके पास एक 0 आना चाहिए और एक आपकी वैल्यू यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू आना चाहिए 3abc के। इसका मतलब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर एक ये आना चाहिए और दूसरा आंसर आपका ये आना चाहिए। सबसे पहले आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके, जनरल फॉर्म आपके पास क्या होती है, आपने लिखा एज ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसलिए कैपिटल लिखा के स्मॉल इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। यहाँ से आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड किया, ए की वैल्यू आपके पास आ गई c² माइनस ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से -2 इंटू a² माइनस बी सी एंड यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ गई b² माइनस ए सी आ गई। ये तीन वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट किया, रूट्स आपके पास इक्वल हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू आपके पास 0 होगा। तो यहाँ पे आपने लिख लिया, सो आपके पास b² माइनस 4ac जो है वो क्या है, इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या है 0 के। आपने इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया जी, ac आ गया, b की वैल्यू है आपके पास -2 इंटू a² माइनस bc, इस सारे का आपके पास होल स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा c² माइनस ए बी एंड सी की जगह पे आपके पास आ जाएगा b² माइनस ए सी। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर अलग अप्लाई होगा और इसके ऊपर अलग। -2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4 इंटू आपने इसका स्क्वायर ओपन किया, पहली का स्क्वायर आपके पास a² का स्क्वायर क्या हो जाएगा a की पावर 4, उसके बाद bc का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b² c² दरमियान में माइनस है तो -2ab माइनस 2a की जगह पे आपके पास a² एंड b की जगह पे आपके पास bc आ गया जी। उसके बाद -4, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, c² को आपने b² के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास पहली वैल्यू c² b², फिर c² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -ac² आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -ac क्यूब, सॉरी क्यूब आ जाएगा, ये c² और c क्यूब, उसके बाद -ab क्यूब आ जाएगा, आपके पास यहाँ से मल्टीप्लाई किया -ab क्यूब आ गया, फिर आपने ab को ac से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस a² bc आ जाएगा, प्लस का a² bc आ गया जी, इक्वल टू आपके पास क्या है 0। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करवा दें, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लें, 4 इंटू आपके पास a की पावर 4 प्लस b² c², इनको मल्टीप्लाई किया तो -2a² bc आ गया जी, -4। यहाँ पे भी इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यही रहेगा, आपने इस जगह यहाँ पे आपने 4 के साथ सभी को मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे आपके पास 4 c² b², फिर आपके पास माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब, फिर आपके पास माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब आ गया, फिर माइनस प्लस -4a² bc इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपने 4 को सभी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4a की पावर 4 प्लस 4b² c², 4 2 8 माइनस 8a² bc माइनस 4c² b² प्लस 4ac क्यूब प्लस ये क्यूब है प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a²
बी सी इज इक्वल टू 0। जस्ट आपने मल्टीप्लाई किया है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, आप इनको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और आप सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ से आपके पास कुछ वैल्यूज़ चेक करते हैं कि आपस में कैंसिल आउट होती हैं कि नहीं। जो कैंसिल आउट होती हैं उनको आपस में कैंसिल आउट कर दें। बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर वाली वैल्यू, ये प्लस की है, ये माइनस की, ये आपस में क्या हो गई जी, कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद आपके पास कौन कौन सी टर्म्स वापस बच जाएंगी। सबसे पहली टर्म आपके पास बच गई 4a स्क्वायर बच गई। यहाँ से आपने लिखा 4 1 पावर 4 सॉरी 1 पावर 4 आ गई। फिर आपने लिखा यहाँ से, अच्छा पहले ये वाली टर्म लिख लें, प्लस 4ac का क्यूब, फिर आपने लिख लिया प्लस 4ab का क्यूब। इसको बाद में इसलिए लिखेंगे कि ये वाली और ये टर्म दोनों क्या हैं, सेम है, माइनस की, ये भी माइनस की, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगी। 8 और 4 आपके पास माइनस का 12a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0 आ गया जी। इन सारी टर्म्स में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, आपने इन सारी टर्म्स में से अगर 4a कॉमन लें, 4 भी सारी टर्म्स में मौजूद है, a भी सारे टर्म्स में मौजूद है, 4a कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, a क्यूब बच गया, यहाँ से आपके पास प्लस का c क्यूब बच गया, यहाँ से आपके पास प्लस का b क्यूब बच गया, एंड यहाँ से आपके पास माइनस का 3abc इज इक्वल टू 0 आ गया जी। इस टर्म को आप अलहदा 0 के इक्वल रख लें और ये टर्म को अब आप एक दफ़ा अलहदा 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से आपने क्या किया, 4a इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे आपने लिख दिया a क्यूब प्लस, इनको पहले भी लिख सकते हैं, b को पहले लिख लें, c को बाद में, b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। यहाँ से 4a से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 0 के साथ डिवाइड होगा तो सारा का सारा 0 ही आ जाएगा, एक ही एक वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब आपको दूसरी कंडीशन क्या चाहिए कि ये क्यूब वाली वैल्यूज एक तरफ और a b c दूसरी तरफ चाहिए, तो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू आपके पास 3abc आ गया। दूसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई और यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको 6 और 7 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बकिया क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।